नमस्कार। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश के समावेशी विकास के साथ ही नए भारत का निर्माण यह बजट करेगा। इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं के कल्याण के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्वस्पर्शी बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने में सहायक सिद्ध होगा। समावेशी विकास के साथ बजट नए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, कनेक्टिविटी, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को नए आयाम भी प्रदान करेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक गतिशील और विकासोन्मुखी बजट पेश किया है। वो भारत के नए भारत की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और ठीक प्रकार से देश का नियोजन हो रहा है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2047 तक जो भारत को विकसित भारत का जो संकल्प रखा गया है, वह संकल्प की सिद्धि के लिए इस बजट में साफ दिखाई देता है कि बजट उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक प्रकार से उसका नियोजन हो रहा है। भारत विश्व में एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। जहां आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी है, वहीं अगले 3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यह बजट एक तरह से सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है। इसमें युवा, महिला, गरीब, किसान, हर वर्ग को छुआ है। हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ इस बजट में। वहीं प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग से संबंधित विभिन्न अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक की है। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तय समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों को उन्होंने सीएम धामी ने अन्य कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं खेल मंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि लोहा घाट में बनने जा रहे गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज के जल्द से जल्द एस्टीमेट बना करके भेजा जाए, ताकि फरवरी के अंत तक भूमि पूजन करके निर्माण कार्य को शुरू किया जा सके। कि आज खेल विभाग की बैठक ली है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो खेल के क्षेत्र में जो घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो खेल मैदान हो, चाहे वो मिनी स्टेडियम हो, चाहे वो आउटडोर स्टेडियम हो, तो उसकी क्या वर्तमान स्थिति है। तो पाया गया है कि लगभग 56 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई हैं, जिसमें 19 घोषणाएं हम लोगों ने पूर्ण कर ली है, जिसमें 28 घोषणाएं जो है वो अभी अपूर्ण है और 9 घोषणाएं जो हैं जिस पर कि उसमें काम चल रहा है। जो अपूर्ण घोषणाएं हैं उसमें यह पाया गया है कि सामान्यतः या तो भूमि की उपलब्धता नहीं हो पाई है, या अथवा फॉरेस्ट है, अथवा उसमें संबंधित विभागों के हैं तो उनकी ओर से अनापत्ति का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। तो इस प्रकार की दिक्कतों के कारण जो है ये घोषणाएं जो हैं वो अभी अपूर्ण की स्थिति में है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। 5 लोकसभा सीटों पर कार्यालय का शुभारंभ किया है। ये शुभारंभ दुष्यंत कुमार गौतम और सीएम धामी ने किया है, लेकिन अभी ये सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर बीजेपी क्या किसी नए चेहरे को प्रत्याशी बनाएगी या पुराने चेहरे पर ही दाव खेलेगी। वहीं कांग्रेस पर टिकट बंटवारे को लेकर के हमला करते हुए प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि जहां तक प्रत्याशियों की बात है, कांग्रेस में तो एक परिवार को घोषणा करनी होती है, जो वहां का एटीएम का काम करता है, उसे टिकट दे दिया जाता है। लेकिन बीजेपी में लोकतंत्र है। दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि बीजेपी में प्रदेश वालों से भी पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। सर्वे करने के बाद ही पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वह बोर्ड निर्धारित करेगा, तब जाकर के उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। देखिए, चुनाव जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, वहाँ पर कांग्रेस में तो एक परिवार ने घोषणा करनी होती है। जो वहाँ का एटीएम का काम करता है वो बन जाएगा, लेकिन यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ पर प्रदेश वालों से भी पूछा जाएगा। सब सर्वे करने के बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बोर्ड निर्धारित करेगा जब उम्मीदवार घोषित होगा। राज्यसभा सीट भी खाली हो रही है,
उसके लिए केंद्र को वो जो भी सुझाव मांगेंगे प्रदेश सुझाव को देगा, उसके बाद में निर्णय होगा। मौसम विभाग ने पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और शीतलहर की चेतावनी को देखते हुए देहरादून के सभी आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी निजी और शासकीय विद्यालयों में 1 दिन के अवकाश की घोषणा कर दी है। यह आदेश जनपद की डीएम सानिका ने जारी किया है। जनपद में बता दें कि मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है, बारिश की चेतावनी दी जा रही है। वहीं उत्तराखंड में 1 दिन की बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। राज्य के कई जनपदों में भारी हिमपात, औली, जोशीमठ, गरसो, चोपता, हर्षिल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड, गंगोत्री, यमुनोत्री, धनौल्टी सहित कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जहां बर्फबारी से पर्यटकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश हुई है और उसके बाद मौसम बेहद सुहावना हो गया है। ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। धनौल्टी हो, ऋषिकेश हो, धनौल्टी सहित कई तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और पर्यटन जो है इस बर्फबारी का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं और उनमें काफी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देहरादून से एक खबर। वहीं आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा दी गई मशीनों का डीएम ने शुभारंभ किया है। चमोली जिला अस्पताल में आंखों के इलाज के लिए अब अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने आंखों के उपचार के लिए जिला अस्पताल को अत्याधुनिक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप और याग लेजर मशीन उपलब्ध करवा दी है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरुवार को जिला अस्पताल में इन मशीनों का शुभारंभ करते हुए बधाई भी दी है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। बता दें कि 35 लाख की लागत से बनी अत्याधुनिक मशीनें, इनका शुभारंभ किया गया है। जिलाधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। लेजर मशीन जो है उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही 35 लाख की लागत से अत्याधुनिक मशीनें, उनका शुभारंभ किया गया है। जिला अस्पताल को इन अत्याधुनिक मशीनों की सौगात दी गई है। देख सकते हैं जिलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इन मशीनों का जो है शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही जिला अस्पताल के अधिकारी स्टाफ कर्मियों से बातचीत भी कर रहे हैं और साथ ही जिला अस्पतालों में और क्या समस्याएं बनी हुई हैं उसको लेकर के भी उन्होंने चर्चा की है। देख सकते हैं शुभारंभ की ये तस्वीरें, ये विजुअल्स, जहां पर जिलाधिकारी ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। वहीं यूसीसी के ड्राफ्ट को गठित कमेटी के द्वारा प्रदेश सरकार को सौंपे जाने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ है। सीएम धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया।
सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी, सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति, और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाई जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी, माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजातीय समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार। पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए। और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया। अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं और अब ये ड्राफ्ट, जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। और वो शुभ दिन, ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए। और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हम ये ड्राफ्ट
आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपने जो मार्ग दिखाया है उसी पे पूरी सरकार आगे चलेगी, सारे अधिकारी उसके लिए तेजी से हम लोग सब काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सारे मीडिया के बंधुओं को, सभी अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद। आज क्वेश्चन नहीं है, आज तो केवल एक जब आ जाएगा। अब ड्राफ्ट तो निकला है। क्वेश्चन के बदले पीछे चाय पानी व्यवस्था की गई है। बैठिए बैठिए बैठिए। समझ गए सर, आपका स्टाइल समझ गए। मुंह बंद करने की व्यवस्था कर रहे हो। वो साइड साइड, अरे पीछे पीछे लेकर के जाना, मैं भी आ रहा हूँ। जी बाबू जी। हाँ 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 हाँ। और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज सौंपेगी यूसीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट। उत्तराखंड में विशेष सत्र में लागू होगा यूसीसी। 5 फरवरी से शुरू होगा उत्तराखंड में विधानसभा सत्र। धामी सरकार ने पूरा किया जनता से अपना वादा। बीजेपी ने मैनिफेस्टो को में बताया था कि यूसीसी लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता की कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट सौंपा। बता दें कि मंच पर रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव और कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। यह समिति इससे पहले 72 बैठकें कर चुकी है। इस पर सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली और अनेक स्थानों पर जाकर लोगों की राय भी इस कमेटी ने ली है। वहीं नया बजट भी इस वर्ष का पेश हो गया है। साथ ही उत्तराखंड की जनता के साथ जो सरकार ने वादा किया था वो समान नागरिक संहिता के माध्यम से पूरा होने जा रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुटकी ली है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अपने टिहरी लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन भाषण में INDIA इंडिया गठबंधन पर के नेताओं को कुत्ता शब्दों से संबोधित किया था। इसी बात का उन्होंने पलटवार किया और करण माहरा ने कहा कि दुष्यंत गौतम कौन है मैं नहीं जानता। जहां से ये बात आई है वे गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के चेले हैं। क्या है उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन भाव अगर समझेंगे तो उसने उनको समझाया कि ये गठबंधन जो वो है, जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे भेजने का काम। ये इंडी गठबंधन है। दुष्यंत गौतम कौन है मैं नहीं जानता, क्योंकि इतना जरूर जानता हूं जहां से ये बात आई है वो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के चेले लोग हैं और उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। जो अंग्रेजों के मुखबिर रहे हों, गांधी के हत्यारे रहे हों, वो लोकतंत्र में दूसरी पार्टी पे ऐसी ही टिप्पणी करते हैं। वैसे गौतम जो भी है उसको ये पता होना चाहिए कि कुत्ता वफादार होता है और वफादारी को जयतंत्र क्या समझे, वफादारी को अंग्रेजों के मुखबिर और गांधी के हत्यारे क्या समझे। क्योंकि अगर सनातन धर्म की बात करते हो तो शायद महाभारत और पांडवों के बारे में सुना होगा,
पांडवों को भी स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचाने वाला कुत्ता ही था। ये गौतम को याद रखना। और वहीं लगातार पड़ रही ठंड में लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। इस बीच बारिश ने लोगों को घरों में कैद करके रख दिया। बारिश के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जिससे कि ठंड बढ़ने के आसार ज्यादा बन गए हैं। वहीं हुई बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। बारिश से किसान खुश दिखाई दे रहे हैं। ठंड के मौसम में छाते लेकर के लोग निकल आए हैं। बारिश से किसानों की गेहूं, गन्ना, लाही और मटर की फसल को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से कि एक माह से लगातार कोहरा हो रहा था और ये कोहरे से नुकसान ही नुकसान है, चाहे वो दलहन वाली फसल हो, चाहे तिलहन वाली फसल हो और चाहे आपके सब्जियां हो, तो इससे लगातार नुकसान हो रहा था। और ये बरसात होने से एक तो एक कोहरा हटेगा और दूसरे जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल को इससे फायदा होगा। हाँ, कुछ लाई की फसल में नुकसान जरूर है क्योंकि बरसात के साथ जो हवा चली है, इस हवा से लाई की फसल को नुकसान हुआ है और लाई की फसल थोड़ी गिर गई है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो सब जगह बारिश होने की वजह से वहीं खबर जसपुर से है, जहां उत्तराखंड के कुमाऊं से घूमती हुई अल्पसंख्यक स्नेह जन यात्रा पहुंची है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा की अगुवाई कर रहे इंतजार हुसैन का गर्मजोशी से स्वागत किया है। जसपुर विधानसभा पहुंचने पर बीजेपी के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, बीजेपी नगर अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान और ओबीसी मोर्चा के नगर अध्यक्ष अशोक खन्ना की अगुवाई में जसपुर नगर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हुए फिर तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार लाने का वचनबद्ध दोहराया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित कर रहे इंतजार हुसैन और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकलापों का बखान किया और कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। प्रिय लोकप्रिय देश के 140 करोड़ देशवासियों के परिवारजन के व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर सभी 7 मोर्चों को कार्यक्रम दिए हैं। उस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज को भी स्नेह संवाद यात्रा का एक कार्यक्रम दिया है। उस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये स्नेह संवाद यात्रा प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो हमारे देश के अंदर कौमी एकता की मिसाल है, उसको लेकर निकले हैं। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूर्ण किया है। जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति था, जिसका खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, उसको देने की योजना का लाभ दिया है। आज आप देखिए, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दिया है। हर घर नल हर घर जल की योजना दी है। हर घर में गरीब परिवार को आयुष्मान कार्ड दिया है। हर गरीब परिवार को उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दिया है। हर घर परिवार को कहीं ना कहीं जनधन योजना के माध्यम से, स्वरोजगार योजना के माध्यम से लाभान्वित किया है।